हम सब हर दिन एआई के बारे में सुनते हैं, है ना? चैटबॉट्स, इमेज जनरेटर्स। लेकिन सोचिए, अगर असली एआई क्रांति हमारे नज़रों से एकदम दूर हो रही हो, एक ऐसी क्रांति जो हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकती है। ये बात कही है गूगल डीप माइंड के सीईओ डेमिस हसाबिस ने। वो हमें उस एआई से कहीं आगे देखने को कह रहे हैं जो हम रोज देखते हैं। उनका मानना है कि असली गेम चेंजर वो एआई नहीं है जो हमारे लिए कविता लिखता है, नहीं, बल्कि वो है जो चुपचाप साइंस की सबसे मुश्किल पहेलियां सुलझा रहा है। जरा सोचिए, एक ऐसे एआई के बारे में जो शब्दों और तस्वीरों से नहीं, बल्कि जिंदगी और इस पूरे ब्रह्मांड की बुनियाद से खेलता है। ये वो एआई है जो शायद कैंसर का इलाज खोज निकाले या सितारों की ताकत को हमारी धरती पर ले आए। तो इस क्रांति के सेंटर में एक बहुत ही खास दिमाग है, डेमिस हसाबिस। एक जमाने में शतरंज के महारथी थे और फिर उन्होंने इंसानी दिमाग के रहस्यों को समझने में अपनी जिंदगी लगा दी। उनका एक बहुत ही बड़ा और साहसी लक्ष्य है, खुद इंटेलिजेंस को सॉल्व करना और फिर उसे इंसानियत की सबसे बड़ी मुश्किलों को सुलझाने के लिए इस्तेमाल करना। देखिए, हसाबिस के लिए एआई का मतलब कभी भी बस एक स्मार्ट सॉफ्टवेयर बनाना नहीं था। डीप माइंड की नींव ही इस जबरदस्त आइडिया पर रखी गई थी कि एआई वो आखिरी टूल हो सकता है, एक ऐसी चाबी जो असलियत के सबसे गहरे राज खोल दे। तो अपने इस विजन को टेस्ट करने के लिए डीप माइंड ने बायोलॉजी की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक को चुना। एक ऐसी पहेली जो 50 सालों से अनसुलझी थी और जिसका जवाब दवा और हमारी हेल्थ की पूरी समझ को हमेशा के लिए बदल सकता था। इस प्रोजेक्ट का नाम था अल्फाफोल्ड। इसको ऐसे समझिए, हमारा शरीर अरबों खरबों छोटी छोटी मशीनों से बना है जिन्हें हम प्रोटीन्स कहते हैं, और हर प्रोटीन का एक खास 3D शेप होता है जो ये तय करता है कि वो क्या काम करेगा। और 50 सालों से ये पता लगाना लगभग नामुमकिन था कि किसी प्रोटीन का शेप कैसा होगा सिर्फ उसके अमीनो एसिड की लिस्ट देखकर। ये कुछ ऐसा था जैसे सिर्फ रेसिपी पढ़कर ये बताने की कोशिश करना कि केक बनने के बाद कैसा दिखेगा। इसे सॉल्व करना बीमारियों से लड़ने में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता था। अब सोचिए, जिस काम को करने में पहले एक पीएचडी स्टूडेंट को सालों लग जाते थे और लाखों डॉलर खर्च होते थे सिर्फ एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर पता लगाने में, वही काम अब अल्फाफोल्ड कुछ ही सेकंड्स में कर देता है। ये तो ऐसा है जैसे साइंटिफिक रिसर्च की स्पीड को सालों से घटाकर सेकंड्स में ले आना। और फिर वो मोमेंट आया जिसने सब कुछ बदल दिया। टीम को ये रियलाइज हुआ कि वो सिर्फ एक प्रोटीन नहीं सुलझा रहे थे, उनका सिस्टम इतना तेज, इतना सटीक था कि वो दुनिया के हर एक ज्ञात प्रोटीन का स्ट्रक्चर पता लगा सकते थे। ये एक एक शब्द ट्रांसलेट करने से सीधे पूरी की पूरी लाइब्रेरी को एक झटके में ट्रांसलेट करने जैसा था। तो उन्होंने किया क्या? उन्होंने ये खजाना अपने पास नहीं रखा। उन्होंने 20 करोड़, जी हाँ 20 करोड़ प्रोटीन स्ट्रक्चर्स का एक डेटाबेस बनाया और इसे दुनिया के हर साइंटिस्ट के लिए बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध करा दिया। ये साइंस के लिए एक तोहफा था जिसने मलेरिया की वैक्सीन से लेकर बेहतर फसलें बनाने तक हर चीज को रफ्तार दे दी। तो सवाल ये उठता है कि एक मशीन वो चीज कैसे समझ सकती है जो इंसानों के सबसे तेज दिमागों को भी समझ नहीं आई? इसका जवाब एक ऐसे शब्द में छिपा है जिसे हम आमतौर पर मशीनों से नहीं जोड़ते, और वो शब्द है क्रिएटिविटी। देखिए, पुराने जमाने के एआई एक ऐसे कुक की तरह थे जो सिर्फ रेसिपी फॉलो करता है। आप उसे नियम बता दो, वो उन्हें मान लेगा, बस। लेकिन डीप माइंड के जो लर्निंग सिस्टम्स हैं वो एक शेफ की तरह हैं। आप उसे बस सामान दे दीजिए और वो अपनी खुद की डिश बना लेगा। वो इंसानी नॉलेज से शुरुआत नहीं करते, वो उसे खुद खोजते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें 2016 में देखने को मिला, जब डीप माइंड का एआई एल्फागो दुनिया के सबसे महान गो प्लेयर ली सेडल के खिलाफ खेल रहा था। और फिर दूसरे मैच में मूव नंबर 37 पर एल्फागो ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक ऐसी चाल चली जो इतनी अजीब, इतनी अनह्यूमन थी कि सब हैरान रह गए। वहां बैठे एक्सपर्ट्स भी हैरान थे। उन्हें लगा कि ये तो एक बिगिनर वाली गलती है, लेकिन वो गलत थे। ये एक जीनियस का मूव था, एक ऐसा मूव था जो कोई इंसान कभी सोच ही नहीं सकता था, और यही मूव गेम जीतने की चाबी बना। उस एक पल में दुनिया ने देखा कि एआई सिर्फ कैलकुलेशन नहीं बल्कि कुछ नया क्रिएट भी कर सकता है। इसके बाद आया अल्फा ज़ीरो, और इसने तो हद ही कर दी। सोचिए, एक सिस्टम को सिर्फ चेस के नियम सिखाए गए हैं और कुछ नहीं।
वो खुद से ही लाखों गेम खेलता है, अपनी हर जीत हर हार से सीखता है, और कुछ ही घंटों के अंदर वो चेस की पूरी इंसानी हिस्ट्री की नॉलेज को न सिर्फ फिर से खोज लेता है बल्कि उससे भी आगे निकल जाता है और ऐसी ऐसी स्ट्रैटेजी बनाता है जो आज तक किसी ने देखी ही नहीं थी। अब डीप माइंड का प्लान तो ये था कि इस जबरदस्त पावर को धीरे धीरे और सावधानी से डेवलप किया जाए और सिर्फ साइंटिफिक प्रॉब्लम्स पर फोकस किया जाए। लेकिन टेक की दुनिया में सीक्रेट ज्यादा दिन तक सीक्रेट नहीं रहते और एक तूफान आने ही वाला था। हाँ, साबित हमेशा से कहते आए थे कि एजीआई की तरफ एक मैराथन की तरह बढ़ना चाहिए, धीरे संभलकर और सुरक्षित तरीके से। लेकिन जब चैटजीपीटी लॉन्च हुआ तो उसने जैसे एक 100 मीटर की रेस की बंदूक चला दी। अचानक हर कंपनी, हर देश एक दौड़ में शामिल हो गया और सावधानी जैसी चीजें तो जैसे भूल ही गई सब। तो हाँ, रेस तो अब शुरू हो चुकी है, लेकिन आखिरी मंजिल अभी भी वही है, एक ऐसा टूल बनाना जो यूनिवर्स के राज खोल सके। लेकिन जैसे जैसे हम इस ताकत के करीब जा रहे हैं, वैसे वैसे खतरे का साया भी और गहरा होता जा रहा है। हसबिस को असल में 2 बड़े डर सताते हैं। पहला ये कि गलत लोग इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ऐसे नुकसान पहुंचाने के लिए करें जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। और दूसरा, जो शायद और भी ज्यादा डरावना है, वो ये कि हम एक ऐसा एआई बना दें जो इतना स्मार्ट हो जाए कि हमारे कंट्रोल से ही बाहर हो जाए, एक ऐसा जिन जिसे हम वापस बोतल में कभी बंद न कर पाएं। लेकिन अगर हम इसे सही तरीके से कर पाएं, अगर हम इन खतरों से निपट पाएं, तो दूसरी तरफ एक ऐसा भविष्य है जिसके बारे में हमने सिर्फ कहानियों में सुना है। सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां लाइलाज बीमारी जैसा शब्द ही ना हो, क्योंकि एआई हर एक मरीज के लिए एक पर्सनल इलाज डिजाइन कर सकता है, ठीक उसी तरह जैसे एल्फाफोर्ड ने शुरुआत की थी। एक ऐसा भविष्य जहां हमें साफ और कभी न खत्म होने वाली एनर्जी मिले, क्योंकि एआई ने आखिरकार न्यूक्लियर फ्यूजन की पहेली को सुलझा लिया है, जो हमारी इस धरती को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। और एक ऐसा भविष्य जहां इंसान सिर्फ इस एक ग्रह तक बंधा ना हो, जहां इतनी एनर्जी हो कि हम सच में सितारों तक का सफर कर सकें और इस विशाल ब्रह्मांड में जिंदगी की रोशनी फैला सकें। और ये सब हमें वापस उसी आखिरी सवाल पर ले आता है, वो सवाल जिसने डेमिस हसाबिस के इस सफर की शुरुआत की थी, कि इस असलियत का, इस रियलिटी का मतलब क्या है। उम्मीद यही है कि एजीआई वो दूरबीन बनेगी जो हमें उस पार देखने में मदद करेगी, सिर्फ यूनिवर्स के राज समझने के लिए नहीं, बल्कि खुद को समझने के लिए भी। ये जो अदृश्य क्रांति है वो आ चुकी है और ये तो बस एक शुरुआत है।